वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। शामिल करते हैं बीटीवी हेडलाइंस। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे मालबरदार बहरी जहाज हैंगटोंग को रेत से बाहर निकालने का काम एक बार फिर शुरू। कराची के साहिल पर 21 जुलाई को कार्गो बहरी जहाज फंसा, जिस पर कई कंटेनर्स लदे हुए थे। केपीटी के तर्जुमान के मुताबिक जहाज का इंजन कमजोर होने की वजह से जहाज ऊंची लहरों के बाइस साहिल पर आ गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में तमाम वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन समेत 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई। कराची के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका नायाब, जबकि सिंध भर में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन खत्म हो गई। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि सिंध के वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला। सिंध सरकार और ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन आमने सामने। फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों का तालबा और असातिज़ा समेत सड़कों पर एहतजाज। तालीमी बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया। सखर और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आउटडोर क्लासेस लग गयी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। कराची में इंटर के इम्तिहानात के दूसरे मरहले का आगाज। आज 11वीं जमात का पहला पर्चा लिया गया। शाम की शिफ्ट में कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और स्पेशल स्टूडेंट्स ग्रुप के पर्चे लिए जाएंगे। जूलॉजी के पर्चे का दौरानिया 1.5 घंटे, साइंस जर्नल ग्रुप और होम इकोनॉमिक्स के पर्चे का दौरानिया 2 घंटे रहा। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 80 अफराद जा बहाक। अमवात की तादाद 25,003 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3,772 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के 53,881 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में कोरोना से 44,43,000 से जिंदगी का खात्मा हो गया। कोरोना के शिकार मरीजों की तादाद 21 करोड़ 25 लाख से बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन के बूस्टर्स डेल्टा या ज्यादा खतरनाक इकसाम को रोकने में मदद करेंगे। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ दस्तरासी का वाकया। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल का नोटिस। आईजी पंजाब ने रिपोर्ट जमा करा दी। बताया वाकये की जामे तहकीकात के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 700 से ज्यादा अफराद को मशकूक करार दिया गया है। 92 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिकटॉक पर पाबंदी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वफाकी काबीना के सामने उठाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, कोई रूल्स नहीं, पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई। मौजूदा हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत हुए 3 साल हो गए। वज़रा बदतरीन कारकर्दगी को अच्छा बनाकर पेश कर रहे हैं। बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि गवर्नेंस हुई ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, रेलवे समेत हर इदारे को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। साबिक हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ जाती नमूद नुमाइश थी। हम जाती नुमाइश पर नहीं, सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब से डीजी खान से ताल्लुक रखने वाले वफ्द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वफ्द की मसाइल सुने। ओकाड़ा के इलाके हवेली रखा में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। गुलनाज पसंद की शादी के लिए घर से फरार हो रही थी। मुलजिम ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। IMF से आज पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर कर्ज मिल जाएगा। रकम कोरोना से निमटने के लिए गैर मशरूत तौर पर दी जा रही है। रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगे। नायब सदर अमरुल्लाह सोहले और शिमाली इत्तेहाद के सरबरा अहमद मसूद का तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। तालिबान के जंगजू दस्ते ताजिक कमांडर की क़यादत में वादी पंजशेर पहुँच गए। OIC ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद की अपील कर दी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय मीडिया ने मेरे काबुल जाने का वावेला किया। भारतीय मीडिया को बात करने से पहले तस्दीक करनी चाहिए। काबुल नहीं गया, पाकिस्तान में ही अहम मीटिंग्स की। खत्ते के अहम ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान की क़यादत से मुशावरत करूँगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 मुमालिक का इजलास कल तलब कर लिया। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका पर इनखला की डेडलाइन में तौसी के लिए दबाव डालेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मकबूजा वादी में हक़ खुदरादियत के लिए मकबूल आवाज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी का इम्कान। फाशिस्ट मोदी सरकार की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत फोरम पर बदनाम ज़माना काले कानून UAPA के तहत पाबंदी की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी रियासत पोर्टलैंड के शहर ओरेगन में दाएं बाजू और बाएं बाजू के इंतहा पसंदों के दरमियान शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स हलाक और 6 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद तरीन गर्मी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इस्लामाबाद, नारवाल, चकवाल, कसूर पर बादल मेहरबान। हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
जमाइका टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 9 खिलाड़ी आउट 302 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। फवाद आलम 124 स्कोर के साथ नाकाबिल शिकस्त। वेस्ट इंडीज को इब्तिदा में ही मुश्किलात 39 रन्स पर 3 विकेटें गिर गई। चौथे रोज का खेल आज होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। और सुरबिया में सजा रंगारंग फेस्टिवल, बैंड बाजों के साथ मौसीकी का तड़का लगा तो शुरा खुशी से झूम उठे। अवाम ने सेहत के बहरान से निमटने पर खूब जश्न मनाया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।